मैरिज की टाइमिंग निकालने के लिए कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड्स हैं, पर आज जो हम मेथड पढ़ेंगे वो सबसे ज्यादा इजी है। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, बट ये मेथड सबसे ज्यादा इजी है और एक्यूरेट है। इस मेथड के माध्यम से हम कई बार डेट तक कई बार पहुंच जाते हैं। जी हाँ, ये मेथड इतना ज्यादा एक्यूरेट है। तो चलिए आज के इस सूत्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। श्री CS पटेल जी ने ये सूत्र अपने बुक नवांश इन एस्ट्रोलॉजी में इसका जिक्र किया है, इसके बारे में बताया है। इसके कई सारे मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स हैं, पर इसमें भी जो एक मेथड है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे वो काफी ज्यादा एक्यूरेट और इजी है। इसमें उन्होंने नवांश को इंक्लूड करा है। इसमें उन्होंने बिना किसी प्रोग्रेशन, बिना किसी दशा, बिना किसी ट्रांजिट के इस मेथड के थ्रू टाइमिंग ऑफ मैरिज के बारे में बताया है। अब इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी होती है, लग्न की डिग्री। लग्न की डिग्री हमें नोट डाउन कर लेनी होती है। जितनी भी डिग्री का लग्न है, जितने भी डिग्री पे लग्न है, वो डिग्री मैं भी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा इसको कैसे अप्लाई करना है। तो जितने भी डिग्री का लग्न है वो हमें सबसे पहले नोट डाउन कर लेना होता है विद मिनट। डिग्री विद मिनट। जैसे कोई 7.52 डिग्री पे है तो हमें पूरा लेना है 7.52। उसमें हमने उसको जो है नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद उन्होंने एक रूट वैल्यू दी है पूरी। अब उस कैलकुलेशन पे तो आज हम नहीं जाएंगे, पर मैं आपको जो है रूट वैल्यू और एक रूट साइकिल उन्होंने बताई है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। रूट वैल्यू जो उन्होंने बताई है वो 216 बताई है। और रूट साइकिल जो पूरी एक 7 साल की उन्होंने बताई है, 7 साल को उन्होंने मल्टीप्लाई करा 360, मतलब एक साल हमें जैसे 360 का उन्होंने डेज का लिया, तो 360 इंटू 7 की उन्होंने एक साइकिल ली, तो वो बनता है 2520। 2520 का एक पूरी जो है साइकिल बनती है। तो पहली वैल्यू हमें नोट डाउन कर लेनी है 216 और दूसरी 2520। ये दो वैल्यू हमने नोट डाउन कर लेनी है। इसके बाद मेथड स्टार्ट होता है। पहले मैं आपको डायरेक्ट कुंडली पे इसको लगा करके और कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं एक कुंडली लगाता हूँ। जैसे कि ये कुंडली है 29 अक्टूबर 1982 की। इसमें सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाना चाहिए वो लग्न पे जाना चाहिए। अब यहाँ पर लग्न है 26 डिग्री 2 मिनट का। अब 26 डिग्री 2 मिनट को हमने नोट डाउन कर लेना है। रूट वैल्यू हमें पता है 216, रूट साइकिल की वैल्यू हमें पता है 2520। हमें सिंपल जो भी लगने की डिग्री है उसको 216 से मल्टीप्लाई करना है उसको, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसको हमने 2520 जो रूट साइकिल है उसमें हमें उसको ऐड कर लेना है। सिंपल लगने की डिग्री मल्टीप्लाई बाय 216 रूट वैल्यू प्लस रूट साइकिल 2520। अब वो 2520 की जो रूट साइकिल है वो डिपेंड करता है कि हमें वो 2 बार प्लस करनी है या 3 बार, वो अभी अभी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास कुल मिलाकर के दो जो है कई बार एज आएगी। अब उस दो एज में से भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एज में व्यक्ति की शादी होगी, यानी किस टाइमिंग पे व्यक्ति की मैरिज होगी। अब जैसे ये एक लग्न है, कुंडली है, लग्न इसका 26 डिग्री 2 मिनट का लग्न है। तो अब मैं आपको कैलकुलेटर पे लेकर चलता हूँ। अब 26 डिग्री 2 मिनट का लग्न था तो हमने 26.2, 26 डिग्री 2 मिनट का लग्न था पूरा हमने ले लेना है। उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 216 से। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने उसमें हमें प्लस करना है रूट साइकिल, जो कि दो हमारे पास है 2520। अब यहाँ पर रूट साइकिल हम 2 बार प्लस करेंगे। 2 बार हम यहाँ पर रूट साइकिल को प्लस करेंगे। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट जो मेथड बचता है, लास्ट इसको रूट साइकिल को प्लस करने के बाद हम इसको, क्योंकि अभी हमारे पास डेज आ गए, टोटल डेज आ गए हमारे पास, ये 10,699 ये हमारे पास टोटल दिन आ गए। अब इन दिन को हमें यदि साल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हम 360 से इसको डिवाइड करेंगे। तो लास्ट में 360 को हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो साल आएंगे वो आएंगे 29 साल क्रॉस हो चुके हैं। 29 पॉइंट कुछ महीने हमारे पास आ रहे हैं। अब इन व्यक्ति की जो मैरिज हुई, इन व्यक्ति की जो मैरिज हुई वो
1982 का इनका जन्म है और 2011 नवंबर के आसपास इन व्यक्ति की मैरिज हुई, नवंबर में, जी हाँ, नवंबर 2011 में इनकी शादी हुई। तो 1982 से यदि हम देखें तो ये व्यक्ति, मैं अगेन कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं, तो ये व्यक्ति 29.72 हमारे पास वैल्यू है। 1982 हमारे पास 2011 में इनकी शादी हुई नवंबर में, यानी 29 साल कंप्लीट हो चुके थे। अक्टूबर का इनका जन्म है और नवंबर में, यानी 1 मंथ 29 कंप्लीट हो चुके थे, 30 चल चुका था। और हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 29.72, यानी कि हम इतना करीब जो है वो इसमें इस मेथड के मतलब हम इस मेथड से पहुंच जाते हैं। कई बार हम साल साल के उसमें आ जाते हैं, कई बार हम महीनों में, कई बार हम डेज में भी आ जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि लग्न की एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इसमें बहुत जरूरी है। लग्न की डिग्री यदि बहुत ज्यादा आगे पीछे होगी तो डेज या जो है वो मंथ में आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिर भी हम काफी करीब जो है इस मेथड के थ्रू इजिली पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 29 ईयर्स में व्यक्ति की शादी हुई, 30 जो है 29 कंप्लीट हो चुके थे और हमारे पास भी 29 की यहाँ पर वैल्यू आ रही थी। अब मैं आपको एक दूसरी कुंडली दिखाता हूँ। जैसे कि ये कुंडली है 10 मार्च 1983 की, 1983। इसमें जो लग्न है वो 8 डिग्री 23 मिनट का लग्न है। 8 डिग्री 23 मिनट का। हमें कुंडली से सिर्फ इतना ही चाहिए होता है कि डिग्री का हमें लग्न चाहिए। डिग्री का जो लग्न की जो डिग्री है वो हमें चाहिए होती है। तो लग्न की डिग्री हमारे पास 8 डिग्री 23 मिनट। बस अब हम सीधा कैलकुलेटर पे जाएंगे और कैलकुलेटर में हम 8 डिग्री 23 मिनट को हम लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट वैल्यू से, जो कि हमारे पास 216 है। और फिर जो भी रूट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको रूट साइकिल से प्लस करना है, जो कि 2520 है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 8 डिग्री है, अब यही बात जो है रूट साइकिल कितनी बार प्लस करनी होती है, मैक्सिमम हम 4 बार रूट वैल्यू को हम प्लस करना है, हमें मैक्सिमम 4 बार रूट वैल्यू को प्लस करना है। वो अभी मैं बताऊंगा क्यों। अच्छा, पिछली कुंडली में मैंने 2 बार प्लस करा, यहाँ पर मैं 4 बार रूट वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ, यानी 2520 की जो वैल्यू है रूट साइकिल 7 साल की, उसको मैं 4 बार प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 11,000, क्षमा करें, ये यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 11,857 आई थी, 11,857। अब इसको हमने डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास ये टोटल जो है दिन आ गए, तो हम 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये साल निकल करके आ गए, जो कि आए 32 साल जो है पूरे हो चुके हैं, यानी 32.93। अब इन व्यक्ति की जो मैरिज हुई थी 1983, 1983 का बर्थ है और 2017 अप्रैल में, 2017 अप्रैल में इनकी शादी हुई। तो 2017 अप्रैल यानी 1983 माइनस 2017 और मार्च का इनका जन्म है। तो इन व्यक्ति की जो मैरिज हुई वो 34 ईयर कंप्लीट हो चुके थे और 34 में 1 मंथ एक्स्ट्रा, यानी 34 के कंप्लीट हो चुके थे तब इनकी मैरिज हो गई थी। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 33 के अराउंड आई थी, 32.93 यानी 33 के अराउंड, यानी हम इसमें भी 1 साल के आसपास तो पहुंच गए, पर यहाँ पर हम एक्यूरेट नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब टाइम जो है कुंडली का वो कहीं ना कहीं आगे पीछे है। तो उसको हम इस मेथड के थ्रू हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। हम लग्न की डिग्री उसी ईयर पे ला सकते हैं, पर यहाँ पर फिर भी हम मैरिज के ईयर के पास पहुंच चुके हैं, 1 साल के आसपास हम पहुंच चुके हैं इजिली। हम यदि हमें टाइम नहीं भी पता सही, तब भी हम, क्योंकि जो भी हमारे पास व्यक्ति, यदि हमें किसी की भी चार्ट निकालना है, मैरिज निकालनी है, टाइमिंग निकालनी है, तो हमें उसका जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम हमारे पास हो, या वो जो व्यक्ति बता रहा है जरूरी नहीं है कि वो हमें सही टाइम, अपने अनुसार तो वो सही बता रहा है पर जरूरी नहीं है वो टाइम सही हो। तो उस हिसाब से भी हम जब कैलकुलेशन ये वाली करते हैं तो भी हमारे पास
साल के अराउंड तो टाइम आ ही जाता है नॉर्मली। उसके बाद हम गोचर और दशा देख सकते हैं, इजिली हम वहां से फाइंड आउट करके जो है व्यक्ति को टाइमिंग ऑफ मैरिज बता सकते हैं। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट जो था वो ये था कि यहाँ पर मैंने 2 प्लस करा, रूट साइकिल को 2 बार प्लस करा पिछली कुंडली में, यहाँ पर मैंने 4 बार प्लस करा। अब मैं एक और कुंडली आपको दिखाता हूँ। ये कुंडली है 14 मार्च 1991 की। अब इसमें जो लग्न है वो 7 डिग्री 47 मिनट का लग्न है, तो हमें 7 डिग्री 47 को ही हमें नोट डाउन करना है। अब हम 7 डिग्री 47 को ही हमने लेना है, तो 7 डिग्री पॉइंट 47 को जब हम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट वैल्यू से और इसको प्लस करेंगे इसमें 2520 प्लस 2520 और इसको डिवाइड करेंगे 360 से, तो हमारे पास जो साल आएंगे वो आएंगे 25.48। अब यहाँ पर मैंने 3 बार रूट साइकिल को लिया है, सबसे पहली कुंडली में 2 बार, दूसरी वाली में 4 बार और इस वाली में मैंने 3 बार लिया है। यहाँ पर 25.48 आ रहा है। और इन व्यक्ति की जो मैरिज हुई वो 1991 का इनका जन्म है और 2016 में इनकी शादी हुई नवंबर में, 2016 नवंबर में शादी हुई। तो 2016 से जब हम 1991 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो ये 25 के कंप्लीट हो चुके थे मार्च में और नवंबर में शादी हुई और हमारे पास वैल्यू आ रही थी 25.48। तो जब हम इसको निकालेंगे एक्यूरेट मंथ और डेज में तो हम काफी नजदीक पहुंच गए। इसका मतलब ये व्यक्ति का जो लग्न है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, पहली चीज मतलब लगभग एक्यूरेट है। और हम कितना एक्यूरेट वहां पर पहुंच चुके हैं, मैरिज ऑफ टाइमिंग ऑफ मैरिज के काफी करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि 25.48 हमारा आ रहा है और 25 के ही कंप्लीट हो चुके थे, 26 में चल रहे थे, नवंबर में इनकी मैरिज हुई व्यक्ति की। तो अब यहाँ पर रूट वैल्यू का जो मेन जो रूट साइकिल, सॉरी रूट वैल्यू तो सेम ही रहेगी, हर बार एक ही बार उसको मल्टीप्लाई करना है, पर रूट साइकिल को जब हम प्लस कर रहे हैं वो हम जो कर रहे हैं वो हम डिग्री के बिहाफ पे कर रहे हैं। जैसे ये जो सबसे पहली कुंडली थी जिसमें मैंने डिग्री को जो है 2 बार प्लस करा, मतलब रूट साइकिल को 2 बार प्लस करा, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लग्न जो है वो 26 डिग्री का लग्न है, 26 यानी 30 डिग्री के बहुत पास हम आ चुके हैं, लग्न जो है वो बदलने वाला था थोड़े टाइम बाद। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखें यदि कि 26 जो है वो 26 जो डिग्री है वो 30 के काफी नजदीक पहुंच चुका है, तो हमें जो रूट साइकिल जो प्लस करनी है वो मिनिमम करनी है, एक बार या 2 बार, एक बार या 2 बार हमें मिनिमम करनी है। अब यहाँ पर मैंने एक बार क्यों नहीं करी, 2 बार क्यों करी? हम इसमें एक बार भी कर सकते थे, यहाँ पर टाइमिंग जो है वो क्योंकि मेरे को पता है ऑलरेडी, तो मैंने आपको 2 बार करके दिखाई। पर यदि मैं एक बार प्लस करता, जैसे 26 डिग्री हमारे पास है, 26.2 हमारे पास है, इसको अगर मैं रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके और इसमें 2520 सिर्फ एक ही साइकिल को ऐड करूं और फिर मैं इसको साल में कन्वर्ट करूं, तो मेरे पास 22.72 ईयर आ रहे हैं, यानी अराउंड 23 के अराउंड। अब यहाँ पर जो इन व्यक्ति मतलब नॉर्मल, पहले तो हमें देश काल पात्र देखना है, हमारे पास मैक्सिमम 2 ही वैल्यू आ सकती है, मैक्सिमम हमारे पास 2 ही साल आएंगे, 2 साल के आसपास। अब उन 2 सालों में भी हमें अपनी बुद्धि से देखना पड़ेगा कि, या फिर हमें जो है कुंडली के अनुसार भी गोचर और ट्रांजिट मतलब ट्रांजिट और दशा देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 22वें साल में 22.72 जो ईयर आ रहा है, यहाँ पर व्यक्ति की मैरिज नॉर्मली 22 साल में जो है देशकाल पात्र के हिसाब से भी जो है होनी मुश्किल है। दूसरी बात, 22.72 में यदि मैं दशा में आपको दिखाऊं, 1982 का जन्म है, यदि मैं 22 साल जोड़ू तो 1992 और 2002 या 3 के आसपास यदि मैं दशा देखूं, तो यहाँ पर शनि में मंगल को हम लेंगे, मंगल या राहु को। अब शनि में मंगल राहु को मैं नवांश कुंडली में देखूंगा कि उनका संबंध जो है शनि का और मंगल का वो लग्न या सप्तम भाव से आ रहा है या नहीं, पहली चीज, जैसे हम नॉर्मली विंशोत्तरी दशा से टाइमिंग ऑफ मैरिज देखते हैं। दूसरी बात,
मैं यहाँ पर ट्रांजिट देखूंगा कि क्या गुरु का ट्रांजिट, क्या शनि का ट्रांजिट सप्तम भाव से रिलेट कर रहा है। तो उस समय पर आप भी इसको करके देखिएगा। कुंडली 29 अक्टूबर 1982 कुंडली 7:40 सुबह का समय हरिद्वार। आपको 22वें साल में या 23वें साल के आसपास जो है कोई भी ऐसा ट्रांजिट बनता हुआ मैरिज का नहीं दिखेगा। अब जब हम यही सेम चीज ट्रांजिट और दशा को जब हम 30 जो 29th और 30th ईयर जो हमारा आया था उसमें जब हम देखेंगे तो वहां पर हमें ट्रांजिट भी लगता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास दो वैल्यू आई, हम एक बार भी प्लस कर सकते हैं, दो बार भी प्लस कर सकते हैं, दोनों की हमें वैल्यू हमें ले लेनी है, दोनों साल हमें ले लेने हैं और उन दोनों सालों में हमें देखना है कि किस साल में ट्रांजिट बन रहा है। वो व्यक्ति को साल हमें उठा करके देना है, वो टाइमिंग हमें उसे बतानी है। अब यहां पर तो मैंने दो बार प्लस करा, जैसे एक या दो बार, क्यों? क्योंकि लग्न की डिग्री 26 डिग्री है। अब इस वाली कुंडली में जिसमें डिग्री ही लग्न की 8 है, 8.23 है, तो उस केस में हमें 3 या 4 बार ही करनी पड़े, मतलब एक या दो बार में हम नहीं जाएंगे नॉर्मली। क्यों? क्योंकि उस एज में व्यक्ति की मैरिज वैसे भी मतलब देश काल पात्र के हिसाब से भी नहीं हो सकती। यदि मैं एक बार प्लस करूंगा 8 डिग्री में, जैसे 8.23 को यदि मैं लू 8 डिग्री और 23 मिनट को यदि मैं लू 8 डिग्री 23 मिनट में, यदि मैं रूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं 216 को, और यदि मैं इसमें सिर्फ एक बार 2520 यानी रूट साइकिल को प्लस करूं और फिर मैं इसको साल में निकालूं 360 से डिवाइड करके, तो हमारे पास 12 साल के अराउंड आएगा। तो हमें पता है कि 12 साल में व्यक्ति की मैरिज नहीं हो सकती, देशकाल पात्र। अब यहाँ पर यदि मैं दो बार भी प्लस करूंगा तो भी मैरिज की एज नहीं आएगी, तो मुझे मैक्सिमम 3 या 4 बार ही करना पड़ेगा। मेरे पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, 3 बार रूट साइकिल को प्लस करना या 4 बार। अब अगर मैं 3 बार कर रहा हूं फिर मैं जो मेरे पास एज आएगी, और जब मैं 4 बार कर रहा हूं जो मेरे पास एज आएगी, दोनों एज में मैं देखूंगा कि किस एज में व्यक्ति का ट्रांजिट और दशा बन रहा है, वो दशा में उठा करके व्यक्ति को टाइमिंग ऑफ मैरिज का दूंगा। तो कहने का मतलब है कि डिग्री, लग्न की डिग्री यहाँ पर मायने रखती है कि लग्न की डिग्री कितनी है। यदि वो कम है तो हमें 3 या 4 बार रूट साइकिल प्लस करनी है, 3 या 4 बार। और यदि डिग्री ज्यादा है, 15 डिग्री से 20 डिग्री से ज्यादा है, मतलब 15 डिग्री से नॉर्मली ज्यादा है, तो यहाँ पर हम डिग्री जो रूट साइकिल है उसको हम एक या दो बार जो है प्लस करेंगे, मैक्सिमम 3 बार, वो डिग्री के हिसाब से हम उसको देखेंगे। कहने का मतलब है हमारे पास 2 साल आ जाएंगे जब आप इसको मेथड को करके देखेंगे। वीडियो को आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, यदि आपको ये कैलकुलेशन दोबारा अच्छे से समझनी है तो आप 2-3 बार देखिए इस वीडियो को, और इसको कैलकुलेशन को करिए और कुंडलियों पर लगाइए, आपको एग्जैक्ट वो ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस नियम को श्री CS पटेल जी ने हम तक पहुंचाया है, और उन्होंने इतनी एक्यूरेट जो है, बिना किसी प्रोग्रेशन, बिना किसी ट्रांजिट, बिना किसी दशा के, इस मेथड के थ्रू हमने उसको, उन्होंने हमें सिंपली डेट ऑफ जो है या मंथ ऑफ मैरिज या ईयर ऑफ मैरिज तक इजिली पहुंचा, हमें इस मेथड के थ्रू हम हो सकते हैं, उन्होंने ये मेथड हम तक पहुंचाया। तो ये था आज का मेथड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप कुंडलियों पर लगाएं और इस फिर कमेंट्स में बताएं कि आपको एग्जैक्ट ईयर या कम से कम ईयर निकालना तक आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आप इस चीज को बताएंगे। तो आज का सेशन इतना ही था। अब मैं आपको अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा।